हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राघवन जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो है हम लोगों का झीलों से संबंधित है, ठीक है। और झील से संबंधित जो है पार्ट 1 का वीडियो उपलब्ध है इसी चैनल पर, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। ये पार्ट 2 वाला वीडियो है, ठीक है। ये पार्ट 2 का वीडियो है। और अभी तक ले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। तो देखिए, आज पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बातचीत की जाएगी। यहाँ से अगर बात करेंगे कि यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि हाँ एक एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया तो उसके बाद जो है नहीं पूछा जाएगा, ये गलत बात है। कोई भी अगर एग्जाम अगर उठा के देखेंगे तो झीलों से संबंधित प्रश्न रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देख लेंगे। और कल का जो वीडियो था उसमें 15 प्रश्न को हमने बता दिया था, ठीक है। 15 जो झील है भारत के वो बता दिए हैं। और आज का जो है पूरा इसका स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। टोटल भारत में 30 जिले हैं और 30 जिलों को हम लोग एक एक करके देख लिए हैं 2 वीडियो में, ठीक है। तो आज का जो वीडियो में 15 देखेंगे, ठीक है। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। शेषनाग झील जो है किस राज्य में स्थित है। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो है शेषनाग झील स्थित है, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का। तो दूसरा प्रश्न है कि अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है। अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यह भी जम्मू कश्मीर ही हो जाएगा, ठीक है। यह भी जो है जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोग को। तो अगला प्रश्न कहता है कि लुनकसर झील कहाँ स्थित है, ठीक है। लुनकसर झील कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो लुनकसर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो यह भी जो है जम्मू कश्मीर ही सॉरी राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। लुनकसर झील जो है राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। और मैप में अगर देखेंगे तो ये वाला आपको जो भाग दिखाई देगा, तो ये वाला आपको जो भाग दिखाई देगा यही जो है राजस्थान है, ठीक है। और ये राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। और ये जो है राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, ठीक है। तो मैप के साथ भी समझते चलिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों को। तो अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो ये 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये जो है 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है। जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन के साथ भी बता दिए आपको। तो ऑप्शन के साथ आप कमेंट करिए कि हाँ कौन सा ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। तो जयसमंद झील की अगर बात करेंगे किस राज्य में पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। ये राजस्थान में पड़ता है जयसमंद झील, ठीक है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों को। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो ये 5 नंबर, थोड़ा नंबरिंग में गलती हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो ये 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है। आपका प्रश्न है कि फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो यह भी जो है किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट करिए। तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये जो है राजस्थान में पड़ता है फतेह सागर झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों को। तो अगला प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये जो है 6 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है 6 नंबर प्रश्न है कि डीडवाना झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। डीडवाना झील किस राज्य में स्थित है। डीडवाना झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से कमेंट करिए। तो डीडवाना झील जो है यह भी मेरे भैया राजस्थान में ही पड़ता है, डीडवाना झील, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों को। देखिए, वीडियो के एक बार से 2 बार देखिएगा, क्लियरली याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसा मत करिए कि हाँ थोड़ा सा देखे उसके बाद वीडियो के स्किप कर दिए और छोड़ के चले गए दूसरे चैनल पर। तो ऐसा मत करिए, कोई भी चैनल उठाइए उस पर आप रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का। तो 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे, 7 नंबर अगर प्रश्न की बात करेंगे, 7 नंबर प्रश्न तो कहता है कि देवताल झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। देवताल झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देवताल झील की अगर बात करेंगे तो यह भी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ये राजस्थान में नहीं मार दीजिएगा। देवताल झील की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में। हमने आपको पहले भी बताया था कि जहां अंत में ताल दिखाई दे, ठीक है, ताल दिखाई दे, ठीक, दिखाई दे, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड होगा, ठीक है। उत्तराखंड होगा।
उत्तराखंड होगा। ठीक है, देखिए जहाँ पर आपको अंत में जो है ताल दिखाई दे वहाँ समझ जाना कि हाँ यह झील जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का, तो अगला प्रश्न की अगर बात करेंगे कि ये 7 नंबर प्रश्न है कि नौकुचिया ताल झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, नौकुचिया ताल झील जो है कि 8 नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं है, आप प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ देखिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि नौकुचिया ताल झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मैंने पहले भी इसी अभी बताया, जस्ट बताया कि जिसके अंत में आपको ताल दिखाई दे। ठीक है, जिसके अंत में जो है ताल दिखाई दे समझ जाना कि वह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का, तो अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे कि खूर पाताल झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, खूर पाताल झील किस राज्य में स्थित है, खूर पाताल झील किस राज्य में स्थित है, तो इसके भी अंत में क्या लगा है, ताल लगा है। ठीक है, तो समझ जाना कि यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों को, तो अगला प्रश्न कहता है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, कोलेरू झील, कोलेरू झील। देखिए यह प्रश्न बहुत अच्छा है, लगभग हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जब हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो ऐसा बात नहीं है कि हाँ ये आगे नहीं पूछे जाएंगे, ये गलत बात है। कभी भी एग्जामिनर उठाकर प्रश्न कहीं से पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का, तो अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, चिल्का झील किस राज्य में। भाई साहब ये जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है चिल्का झील, ये लगभग क्या बताएं इतना महत्वपूर्ण है, ये जो है VVI प्रश्न है। ठीक है, ये जो है VVI प्रश्न है चिल्का झील। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का, तो अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे कि अगला प्रश्न है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में हो गया, और आपका लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र किस मैप कहाँ है, तो देखिए ये जो आपका यहाँ पे तो राजस्थान हो गया, और ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया आपका, और यहाँ जो है आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इसी में जो है लोनार झील स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का, तो अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वेवनाड झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, वेवनाड झील किस राज्य में स्थित है, तो जल्दी से इसका कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा। तो वेवनाड झील की अगर बात करेंगे तो ये केरल में हो जाएगा। ठीक है, वेवनाड झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का, अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे कि अष्टमुखी झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अष्टमुखी झील, अष्टमुखी झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो अष्टमुखी झील किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट करिए। अष्टमुखी झील जो है यह भी मेरे भैया केरल में ही स्थित है। ठीक है, केरल स्टेट में ही स्थित है अष्टमुखी झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का, तो अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न बोलता है कि पेरियार झील किस राज्य में स्थित है। ये दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न और बिहार पुलिस का भी पूछा हुआ प्रश्न है कि पेरियार झील किस राज्य में स्थित है, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका केरल ही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाँ तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील स्थित है। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में अगर झील की बात करेंगे तो टोटल जो है आपका 6 झील है। ठीक है, 6 झील है, और कौन कौन से झील है, तो पहला है आपका डल झील, 2 में है बुलर झील, 3 में है बेरीनाग झील, 4 में है आपका मानस बल झील, और 5 में है शेषनाग झील, और 6 नंबर में आपके आता है अनंत नाग झील। ठीक है, ये टोटल जो आपको 6 दिखाई दे रहे हैं या जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है झीलों से संबंधित 30 प्रश्न जो बनते हैं हमारे एग्जाम में, हमने आपको 2 वीडियो में क्लियर बता दिया है। तो प्लीज़ इसे जो है आप याद रख सकते हैं, और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और बार बार पढ़ते रहिए और रिवीजन के साथ साथ आगे बढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों के साथ जो है शेयर कर लीजिए, लाइक करना जो है मत भूलिए। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।